नमस्कार। अक्टूबर 2021 में आयरलैंड और जर्मनी का संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट तैयार किया गया था, जिसमें भारत में भूख के स्तर को चिंताजनक बताया गया था। वर्ष 2020 में भारत 107 देशों में से 94वें स्थान पर था। वहीं अब 2021 में भारत की रैंकिंग 116 देशों में से 101वें स्थान पर आ गई है। भारत के पड़ोसी देश जिसमें नेपाल और बांग्लादेश जिनकी रैंकिंग 76 है, वहीं पाकिस्तान जिसका रैंकिंग 94, ये सभी भारत से कई गुना अधिक बेहतर स्थिति में है। बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट के विरोध में कहा गया है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में जिस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है वह पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। अब आइए जानते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दी गई दलील में कितनी सच्चाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत राइस के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। वहीं भारत हर वर्ष लगभग 50 लाख टन राइस का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से लगभग 15 लाख टन सिर्फ अरब देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। और भारत गेहूं के उत्पादन में विश्व में चौथे नंबर पर आता है। गेहूं के एक्सपोर्टेशन में भारत का 8वां रैंक है। कहा जा रहा है कि रसिया और यूक्रेन में पिछले 2 महीने से चल रहे युद्ध की वजह से विश्व में खाद्य संकट उत्पन्न हो गई है। बास्केट ऑफ ब्रेड के नाम से मशहूर जगह जो रसिया और यूक्रेन के पास है, वहां पर उत्पादन होने वाले गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। रसिया के ऊपर अमेरिका के द्वारा लगाए गए बैन की वजह से रसिया गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। रसिया के द्वारा अमेरिका को यह प्रस्ताव दिया गया है कि रूस पर लगे बैन को हटा लिया जाए, परंतु अमेरिका ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वहीं अब विश्व के बहुत से कंट्री ऐसे हैं जहां पर धीरे धीरे खाद्यान्नों की शॉर्टेज होती जा रही है, जिसकी वजह से भारत से गेहूं का एक्सपोर्ट बहुत अधिक बढ़ गया है। परंतु इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा गेहूं के एक्सपोर्टेशन पर बैन लगा दिया गया है और भारत के द्वारा यह दलील दी गई है कि भारत पहले अपने देश की जनता को प्रायोरिटी देगा उसके, इसलिए भारत ने गेहूं के एक्सपोर्टेशन पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा भारत ने शुगर के एक्सपोर्टेशन पर भी बैन लगा दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में भारत राइस के एक्सपोर्टेशन पर भी बैन लगा सकता है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में काफी उथल पुथल मच चुकी है। इसमें सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर देश है। दूसरी तरफ इसमें एक छुपा हुआ उद्देश्य यह भी बताया जा रहा है कि भारत विश्व को यह दिखाना चाहता है कि हंगर इंडेक्स को तैयार करने की प्रक्रिया गलत है। वहीं भारत के द्वारा यह दलील भी दी जाती है कि अब विश्व के अधिकतर देशों को अपने खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ता है, तो फिर भारत की रैंकिंग हंगर इंडेक्स में इतना नीचे कैसे गिर सकती है। और दूसरी तरफ यह दलील भी दी जाती है कि भारतीय गवर्नमेंट लगभग 80 करोड़ भारतीयों को कोविड के वक्त से ही फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और दूसरी तरफ भारत अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है, क्योंकि अमेरिका कोविड के वक्त अपने यहाँ उत्पादित होने वाले मेडिसिन और सिरिंज के एक्सपोर्टेशन पर बैन लगा दिया था। इसी को देखते हुए भारत के द्वारा अब खाद्यान्नों के एक्सपोर्टेशन पर बैन लगाया जा रहा है। भारत के बैन के बाद पाकिस्तान समेत ज्यादातर देशों के द्वारा आईएमएफ से यह अपील की जा रही है कि भारत के द्वारा लगाए गए बैन को हटाने के लिए उसे समझाया जाए, जिसके लिए आईएमएफ के द्वारा भारत से व्हीट और शुगर के एक्सपोर्टेशन पर लगाए गए बैन को खत्म करने के लिए कहा गया है, जिसमें आईएमएफ के द्वारा यह वर्ड यूज किया गया है कि वी आर बेगिंग टू इंडिया टू रिमूव द बैन्स ऑन एक्सपोर्टेशन ऑफ व्हीट एंड शुगर। परंतु भारत अपने इस निर्णय को वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। आईएमएफ, जिसके ऊपर ज्यादातर कंट्रोल अमेरिका का होता है, और इसी आईएमएफ ने 1992 में जब भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन आज के श्रीलंका की तरह हो गई थी तो भारत को लोन देने से मना कर दिया था। परंतु बाद में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दिए गए प्रस्तावों को आईएमएफ ने कई सारे शर्तों के साथ स्वीकार किया था। सबसे बड़ा शर्त यह था कि भारत को यह कहा गया था कि भारत विदेशी कंपनीज के लिए अपने दरवाजे खोले, तभी भारत को लोन दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से उस वक्त तक काफी दूर था, परंतु 1991 के बाद से भारत को ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ना पड़ा और आज यह स्थिति आ चुकी है कि यही आईएमएफ भारत से गेहूं और शुगर के लिए भीख मांग रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत एक सख्त रूप अपनाए हुआ है।
तो यह था अब तक का अपडेट। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।